हेलो। आज तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखो भाई, लड़की की माँ तो माँ होती है और लड़के की माँ क्या होती है? वो सास होती है। होती तो वो भी माँ है, सासू माँ होती है। अब चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई लड़का हो, अब लड़की तो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती और सारा दिन अपनी माँ की तारीफ करती है। बेटा भी ऐसे ही होता है, वो भी माँ की करता है। अरे भाई, सास भी तो माँ होती है। कभी तो दो शब्द उनके लिए भी बोल लिया करो कि हर समय अपनी माँ की बातें होती हैं। बेटा भी ये कहता है, माँ से एक रोटी मांगो, देती दो है। तो सास क्या आधी देती है? सास क्या आधी देती है? सास की भी उतनी रिस्पेक्ट करो, सास तो और ज़्यादा खातिर करती है। ठीक है, माँ ने जन्म दिया है, मानती हूँ मैं, पर उसके पास तो 22-23 साल ही रही। उसके बाद आप 40-45-50 साल आप ससुराल में रही, लेकिन आपके मुंह पे तो माँ की तारीफ रहती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ काम नहीं कराया, मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। मानती हूँ मैं, शुरू में लगता है ऐसा, पर उसके बाद आप 40-45 साल ससुराल में भी तो रहते हो। तभी तो आजकल की बेटियां ये कहने लगी हैं कि मैं अपनी बेटी को दहेज में कपड़ा नहीं दूंगी, गहने नहीं दूंगी, मैं उसको अपना घर दूंगी, उसको मैं एक घर खरीद के दूंगी। क्यों? क्योंकि कहती है बेटियों का तो घर ही नहीं होता कोई, ससुराल तो ससुराल होता है और मायका भाभीयों का हो जाता है कि नहीं? यही कहते हैं ना। तो इसलिए जैसे आपकी अपनी माँ है, ऐसी आपके ससुराल में एक और माँ है, उसके साथ आप बल्कि ज़्यादा रहते हो। ससुराल में आप ज़्यादा रहते हो। अपनी माँ के पास से तो आप 22 साल बाद आपकी शादी हो जाती है, 23 साल बाद हो जाती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? बेटा भी ऐसी करता है, माँ 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 करता रहता है, और बेटी भी ऐसी करती है, वो भी माँ 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 करती रहती है। ठीक है ना? तो मैं हमेशा यही कहना चाहती हूँ, जैसे आपकी अपनी माँ है, उसकी बातें सुनाते हो, ऐसे ही सासू माँ की भी बातें सुनाओ। और सासू माँ को भी बहू को अपनी बेटी जैसा समझना चाहिए, तभी तो वो आपको माँ समझेगी। अगर आप उसके नुक्स निकालते रहोगे तो थोड़ी आप